जस्टिस फॉर मनाहिल का हैशटैग तो आपने देखा होगा और हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी देखी हो जिसमें एक लाश जमीन पर पड़ी हुई है, लेकिन आपको ये मालूम ना हो कि ये तस्वीर और ये हैशटैग आखिर क्यों सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। कभी हमें एक कारसाज वाक़या नजर आता है और कभी हमें नजर आता है कि मनाहिल नामी लड़की को यूनिवर्सिटी में कुचला जाता है और हर हादसे में हम ये देखते हैं कि इंसाफ कमजोर होता है, हमारे इदारे कमजोर होते हैं। आज सिर्फ अमीर और गरीब तक नहीं रह गई, इंसानियत हर जगह पे आपको खत्म होती नजर आ रही है। अब तो भी बात आ रही है हमारे एक तालीमी इदारे की। अगर तालीमी इदारों में ही इंसानियत खत्म हो जाएगी तो भाई लोग कहाँ से सीखेंगे इंसानियत। MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के वाइस चांसलर ने इंसानियत खो दी। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम बात करने वाले हैं मुल्तान में होने वाले दर्दनाक वाक़े के हवाले से। ये वाक़या पेश आता है मुल्तान की MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। एक मनाहिल नामी तालिबा को यूनिवर्सिटी में ही कुचल के चली जाती है। ये वाक़या पेश आता है सुबह के 9 बजे। मनाहिल के वालिदैन का कहना है कि मनाहिल रोज सुबह 8:30 बजे अपने वालिदैन की दुआओं के साथ यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होती थी और मामूल के मुताबिक इसी वक्त 8:30 बजे अपने वालिदैन से, अपनी माँ से, अपने बाप से मिलने के बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है। लेकिन इस बार वो यूनिवर्सिटी जाती तो है लेकिन यूनिवर्सिटी से जिंदा वापस नहीं आती। जब मनाहिल यूनिवर्सिटी पहुंचती हैं तो यूनिवर्सिटी की एक बस तेज रफ्तारी से पीछे से आ रही होती है जो कि मनाहिल को कुचलते हुए गुजर जाती है। पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी में ओवर स्पीडिंग की इजाजत किसने दी गई और ऐसा ड्राइवर जो ओवर स्पीडिंग करता है भाई इसको किसने इजाजत दी, किसने रखा इसको, ऐसे बंदे को। ठीक है रख लिया, गलती हो गई और उस ड्राइवर से भी गलती हो गई, हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन मौके से उस ड्राइवर का भाग जाना, फिर यूनिवर्सिटी इंतजामिया का एक सेल्फिश बिहेवियर देखने में आना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तालीमी इदारा जहाँ पे तालीम दी जाती है, क्या तालीम सिर्फ किताबें रटाना ही है भाई? आपने बच्चों को एथिक्स नहीं सिखाने हैं, आप में खुद ही नहीं है तो फिर आप बाकियों को क्या सिखाएंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मनाहिल के वालिद का कहना है कि जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, पहले तो उनकी वालिदा को कॉल आती है तो मनाहिल के वालिद फौरन घर से निकलने के लिए, अभी तक तो उन्हें ये खबर मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ, अभी तक शायद उन्हें कंफर्म नहीं था कि कितना सीरियस हादसा होगा। लेकिन पेरेंट्स के लिए यही काफी है कि उनकी बच्ची के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, ये खबर ही काफी होती है। बाद में हुआ क्या, कैसे नहीं हुआ, कि उनके दिल को एक धचका इसी से लग जाता है। तो खैर वो निकलते हैं वहां से और उन्हें जब कॉल, इसी बीच में एक और कॉल भी आती है, वो पूछते हैं कि हुआ क्या है, तो नहीं बताया जाता। तो चलो ठीक है, वो तो अच्छा किया उन्होंने, इतनी ड्राइव करके आना उनके लिए मुश्किल हो जाना था कि एक उनकी इकलौती बेटी जिसे उन्होंने सुबह भेजा था यूनिवर्सिटी के लिए और वो सोच रहे थे कि मामूल के मुताबिक जैसे वो डेली जाती है आज भी वो वापस आएगी, लेकिन आज वो खुद जिंदा वापस नहीं आना था उसने, आज उसकी वो लाश उठा के लाने वाले थे। तो ये इमोशनल मोमेंट तो था, ठीक है उन्होंने अच्छा ही है, यहाँ पे नहीं बताया। वो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, उनकी बेटी की बॉडी जो है वो वहीं पे उसी रोड पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे पड़ी हुई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि एक्सीडेंट इतना बुरे तरीके से हुआ था कि मनाहिल के काफ़ी बॉडी पार्ट जो थे वहाँ पे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, कुछ अलग भी हो गए थे। तो एक बाप के लिए ऐसा मंजर खौफनाक देखना कोई आसान बात नहीं है। फिर उसके बाद आगे की जो सारी चीज़ें फेस करना वो और भी मुश्किल है कि वो बेचारा बाप वहाँ जाता है, देखता है कि उसकी बेटी के साथ ये हुआ है, फिर बाप को बेटी के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछता है कि यहाँ पे हादसा क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ। सब डर जाते हैं, बताते नहीं है। पता हमारे यहाँ क्या है कि ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये बच्चे नहीं होते, सिर्फ ये ग्रूम कर चुके होते हैं देखा जाए तो लेकिन हमारे यहाँ ये यूनिवर्सिटी के बच्चे भी बच्चे ही होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे भी किताबें रटाने के लिए जाते हैं, मतलब उनमें कोई बात ही नहीं होती, कुछ और दुनिया की चीज़ उन्होंने सीखी नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंसानियत ही नहीं सीखी होती है, फिर अपनी आवाज़ उठाना ही नहीं उन्होंने सीखी, तो फिर क्या सीखा यूनिवर्सिटी में जाके भाई? कि इतना नहीं हो सकता कि आपके सामने एक हादसा हो गया है, उसका बाप है गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, जाहिर है बाप इमोशनल है,
तो बच्चों को तो चाहिए था कि तभी उनके साथ खड़े होते, उनको बताते कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। मनाहिल के बाबा का कहना है कि उन्हें बिल्कुल किसी बच्चे ने तब उस मौके पर तो कुछ नहीं बताया कि बेटी के साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ है, लेकिन जो बेटी के हालात देख के पता चल रहा था कि एक्सीडेंट बहुत बुरे तरीके से हो चुका हुआ है। खैर वहाँ पे एक एएसआई मौजूद थे जिन्होंने उनको बोला कि अपनी बेटी को नहीं ले जा सकते। हो सकता है चलो ठीक है उन्होंने कोई कार्रवाई करनी भी होगी, लेकिन क्या तुकबंदी थी कि एक एक्सीडेंट भी चलो हो गया हुआ है, तो एक जो बॉडी को पूरा दिन तपती धूप में उस जमीन पे ही छोड़ दिया जाता है, बाप को ले जाने नहीं दिया जा रहा है। अब चलो ठीक है, अगर थोड़ी बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज हैं भी तो भी एटलीस्ट उसकी बॉडी को वहां से उठाया जाता, कोई एम्बुलेंस ले आते, स्ट्रेचर से उठा के एम्बुलेंस में रखते। मतलब उस बाप पे क्या बीतनी होगी जिसकी बेटी ऑलरेडी सामने उसकी लाश पड़ी हुई है, और वो भी इतनी बुरी हालात में जिसकी अज़ाए बिखरे हुए हैं भाई, और तपती धूप में पड़ी हुई है। तो बाप का कलेजा तो पहले ही बाहर आ रहा होगा, तो कोई इंसानियत ही नहीं थी भी, कुछ तो हया शर्म करते। एम्बुलेंस फौरन आती वहाँ पे, स्ट्रेचर में डाल के आप एम्बुलेंस पे रख लेते, जो फॉर्मेलिटीज चलो थी भी कर लेते। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती है कि असल में वेट हो रहा था यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कि वो आएंगे, इस पे कोई डिसीजन लेंगे, तब मनाहिल के वालिद को पास जाने दिया जाए या अपनी बेटी की जो बॉडी है उसको ले जाने दिया जाएगा। वाइस चांसलर साहब अपना आराम से टाइम लगा के जब आते हैं तो भी वो क्या करतूत करते हैं, खैर से वो भी कोई इंसानियत नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप उसके मनाहिल के वालिद को कहते हैं आप पेपर साइन करके जाओ कि हम आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करोगे हमारे खिलाफ, अपनी बेटी की अगर आपने को बॉडी चाहिए तो इस पेपर पे साइन करके जाओ कि आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे। कोई इंसानियत होती है भाई, मतलब हादसा हो सकता है, हम उस पे कोई इतना नहीं शायद करते, हो गया चलो हादसा। लेकिन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यहाँ की यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जो थी, उनका एक्शन होना बनता था भाई। मतलब आपको क्या तुक बनती है कि एक ड्राइवर के लिए आप इस तरह से कर रहे हो, आपको लगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की तो भाई यहाँ पे रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी, तो आपने ड्राइवर को भी छुपाने की कोशिश की। सुनने में आता है कि ड्राइवर वहां से भागा, वो तो शायद खुद भी भाग गया हो, लेकिन आपका ये एक्शन के भी कोई इसके खिलाफ बोलेगा नहीं, कोई ये बात बाहर नहीं जाएगी। बल्कि शुरू में तो ये खबर चलवाई गई कि ये वाला हादसा यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ है, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था ये वाकया। यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे इंसान होने का मुजाहरा करते तो मेरे ख्याल से हम आपके साथ होते, हम आपको अप्रिशिएट करते, भाई चलो हादसा हो गया, हमें दुख है कि एक हादसा ऐसा हो गुजरा, एक ड्राइवर की गलती, चलो हो गई गलती, ड्राइवर को सजा दी गई, सजा हो जाती, जो भी होता। आप अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखते, भाई यूनिवर्सिटी में एक बस का ओवर स्पीड होना बनता ही नहीं है, बच्चे तो पैदल ही चल रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो क्या तुकबंदी थी इतना ज्यादा उसको तेजी से आने की। बाकियों के लिए भी स्पीड की जो बाकी ड्राइवर्स के लिए भी कोई स्पीड लिमिट रखते, कुछ रूल एंड रेगुलेशन में बेहतरी लाते और एक प्रॉपर एक्शन यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से देखने को आता। जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं, वहाँ के जो सीनियर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की अगर हम बात करें, तालीमी इदारे की बात करें, तो वहाँ की जो इंतजामिया हो गई, वहाँ के टीचर्स हो गए, मतलब वो तो इक्वल टू पेरेंट्स ही कहा जाता है ना उनको, तो उनको तो भी यहाँ पे बड़ा होने का एक सबूत देना था, जो कि यहाँ पे नहीं देखने में नजर आया। होता क्या है कि भाई पूरा दिन एक बाप को, एक जख्मी बाप को, मतलब जो दिल से टूटा हुआ होगा, उनको सारा दिन जलील करके इन्होंने अपनी बेटी की जो बॉडी तक को घर ले जाने नहीं दिया। पता नहीं वो कैसे जैसे तैसे किस दिल से किस तरह से अपनी बेटी की बॉडी को उठा के वहां से लेके गया होगा, पता नहीं कहाँ से उसने वो हिम्मत जमा की होगी, वो सारा दिन जलील होने के बाद। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब थे, जिन्होंने इंसानियत नहीं थी, उन्होंने अपनी कोई बेटी नहीं थी, चलो बेटी नहीं होगी, कोई बहन तो होगी, कोई तो होगा जिनकी वजह से आपके अंदर भी कोई इंसानियत जागती, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन डैमेज होने का था। मतलब लानत है ऐसी रेपुटेशन पे जिसके लिए आप इंसानियत ही भूल जाओ। और उसके साथ साथ बात तो दूसरी ये भी है कि पुलिस का एक्शन कहाँ पे था, मतलब इस सारे चीजों में पुलिस का रोल कहाँ था। पुलिस का हमें एक पॉजिटिव रोल चाहिए था। अगर इन दैट केस के पुलिस को कोई कार्रवाई करनी थी तो पुलिस का रोल होना चाहिए था। यहाँ से पुलिस को चाहिए था कि जो बॉडी थी उठा के चलो ले जाते, कोई एग्जामिनेशन करनी थी, कुछ करनी थी, इजाज़त तो चाहिए होती है ना कि किसी फैमिली मेम्बर की उस जो गुजर गया है उसकी, तो जाहिर है अभी वो मैरिड नहीं थी, उनके पेरेंट की ही चाहिए होनी थी, अब इजाज़त चाहिए थी। और जो कि मनाली के बाबा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो, उनकी बेटी को
अब एक दफ़ा तो एक हादसा हो गया है तो चाहते थे कि बस उसकी तदफीन कर दें, वो नहीं चाहते थे कुछ करना। तो ठीक है, वे नहीं चाहते थे, आप उन्हें बॉडी दे देते। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने कोई अपना रोल नहीं दिखाया, यहाँ पे इंतजामिया के वो भी प्रेशर में आ गई और वहाँ पे वो भी तमाशाई बन के, बल्कि उनके साथ शामिल होकर अपना एक नेगेटिव रोल प्ले करती रही। वो तो भाई जब ये मामला हाईलाइट होता है मीडिया में, कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने जब ये मामला उठाया और जब उन्होंने एग्जैक्ट जो बात थी वो लोगों तक पहुंचाई, स्पेशली जब ये सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा कि #जस्टिस फॉर मनाहल, तो फिर लोगों तक ये बात पहुंचती है कि भाई नहीं, इधर कुछ हादसा हुआ है, ये यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है और जो इंतजामिया है उनकी नाहली का पता चलता है। तो भाई फिर हमें मुल्तान की जो पुलिस है वो एक्शन में दिखती है। फिर हमें सीटीओ साहब का भी एक इंटरव्यू देखने को नजर आता है और वो बताते हैं कि भाई हमने सारे जो हैं चीज़ें, जो सारे जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं, उनको सारे जो डिमांड्स हैं उनको एड्रेस कर लिया गया है वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि जब तक ये मामला हाईलाइट नहीं होता है तो कहीं से भी कोई इंसानियत देखने को नजर नहीं आती है। हम अपने एटलीस्ट तालीमी इदारों से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और उसके बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी मुझे थोड़ा सा इस मामले से पहले भी जाहिर है, मुझे भी एक्चुअली में अगर मैं भी अपनी लाइफ जर्नी की बात करूँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टाइम की बात करूँ, तो मुझे भी लगता है कि हमारे यहाँ ना सिर्फ और सिर्फ एक ना किताबें पढ़ाना सिर्फ वो एक किताबी कीड़ा बनाने की कोशिश की जाती है। एक्चुअली में जो चीज़ें आपको ये आपका हक है, अपने राइट जो लेने किस तरह से है, आपके राइट्स है क्या है, वो नहीं बताया जाता है। मतलब एक्चुअल जो हमारी एजुकेशन तो ये होनी चाहिए भाई कि आपके राइट हैं, आपको अपने राइट के लिए बोलना, आपको दूसरों के राइट के लिए, आपको इंसानियत सिखानी चाहिए। और यूनिवर्सिटी के बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे नहीं होते हैं, वो अवेयर होते हैं चीज़ों से। ये भी जरूरी नहीं है कि जैसे कि पहले सुनने में आता था कि स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा तंजीमें होती थी और बहुत ज़्यादा ना लड़ाइयों वगैरह के मामलात में ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। फिर वो नहीं है, वो भी नहीं होने चाहिए। लेकिन एटलीस्ट आपको अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए भाई। तो आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, आपको वो चीज़ें सीखनी चाहिए। इसी तरह कारसाज वाक़े में भी हमें यही मसला था कि वो जो लड़की थी नताशा, जो कारसाज वाक़या था उसमें भी यही मसला था कि एक तो जो लड़की नताशा थी वो पहले उसने एक एक्सीडेंट तकरीबन होते हुए बचा, उसमें भी एक जो बाइक की फैमिली गिरी है तो वो वहीं पर रुक के उनको थोड़ा मदद हेल्प करती उठाने में, ये वैसे कुछ एटलीस्ट पूछ के तो जाती ना कि भाई आप लोग ठीक तो हो, जिंदा तो हो। वहाँ से नहीं, उसमें नहीं रुकी है वो, ठीक है, वो चली गई। फिर भी अगर हम ये भी कंसिडर कर लेते ना, चलो उसके नाल गलती हो गई या वो तब थोड़ी आ गई होगी, प्रेशर में आ गई है। फिर बात ये आती है कि उस लड़की ने नशा किया हुआ था, तो नशा करके उसको किसने इजाज़त दी थी ड्राइविंग करने की। फिर ये आता है कि हम एक पावर गेम देखते हैं इस मामले में, जो एक अमीरों के केस में होता है। तो मैं ये मामला इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि प्रीवियसली मैं जब ये रिव्यू दिया था, इस हवाले से बात की थी, तो कई ना ऐसे लोगों ने भी कमेंट्स किए थे कि भाई इट्स जस्ट एक्सीडेंट। तो कई लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए थे इट्स जस्ट एक्सीडेंट और कुछ नहीं था, मतलब कि एक किसी से भी हो सकता है। आई एग्रीड, किसी भी हो सकता है, पर नशा तो हर कोई करके नहीं जाता है ना, वो अगर करके जाता है तो भाई वो जवाब दे। फिर दूसरी बात ये है कि अगर हो गया है तो एटलीस्ट पूछना तो चाहिए ना, जोड़ा पीछे हो गया डिग गया। अगर ये मामला ना होता ना, उस मामले में कारसाज में कि लड़की ने नशा ना किया होता, तो फिर भी हम उसके एक्सीडेंट समझ के भूल जाते, मतलब फिर भी हम इग्नोर कर देते, उससे हादसा हो गया। लेकिन मसला ये था पूरी नशा करके गई थी भाई। हाँ, पहले ब्लेम कर रहे थे कि भाई नताशा जो है वो एक अमीर खानदान की कुड़ी है, उनने ये मामला किया है ते वो अमीर ऐसे ही करते हैं। मतलब मसला सिर्फ अमीरों में नहीं है, मसला हर इंसान के बिहेवियर में है, जो हम पाकिस्तानियों के ना बिहेवियर में आ गया हुआ है कि इंसानियत खत्म होती जा रही है। और मैं क्या बताऊँ, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ, मतलब ऐसा अगर, क्योंकि मैंने भी खुद बाइक ड्राइविंग करती हूँ और मैंने जब स्टार्ट की थी, जब स्टार्ट करते हो आप अच्छे ड्राइवर नहीं होते हो, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखते हो ना, स्पेशली जब रोड पे करते हो। तो कुछ ऐसे अच्छे लोग भी मिले कि स्पेशली गाड़ियों वालों की बात करूँ तो मैं, जो खुद ना साइड पे हो जाते थे कि चलो मैं इनको जाने दें। इवन की अप्रिसिएशन भी मिलती रही जाता हुए, कई अंकल आंटियों ने बोला वेल डन, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हो। ऐसे भी लोग मिले। चिंची वालों का तो कोई कंट्रोल होता ही नहीं है, वो तो एक्सीडेंट करने के बाद देखते हैं। आप रोड के साइड पे भी खड़े हो, अगर चिंची वाला उधर से गुजरने वाला है
तो उसने उधर नहीं होना और उसने वहीं आके आपको ठोकना। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं खड़ी हुई हूँ और पीछे से चिंची वाला आया और वो ठोक के चला गया। उसका कोई कंट्रोल नहीं था और वैसे भी वो अंडर एज था। और चिंची वालों ने तो इतनी ज़्यादा ओवरलोडिंग की होती है, इतने ज़्यादा लोग बिठाए होते हैं और आगे वैसे भी कोई माइनर बच्चा बैठा होता है, उसे कहाँ कंट्रोल होना है। तो एक नहीं 10 बार मेरे साथ ऐसा होता हुआ बच्चा, 2 बार लगा और कुछ बार नहीं भी लगा तो चिंची वाला, मतलब अब चिंची वाला क्या कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड का तो नहीं होगा ना। अब चिंची वाला कोई अमीर बैकग्राउंड का तो नहीं होगा ना, लेकिन उनके बीच भी नहीं कभी इंसानियत नहीं हुई कि मतलब रुका हो या देखा हो, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ ये बिहेवियर हो चुका है, उल्टा ना प्रेशर डालेंगे भाई मैं तो सही जा रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो ये है कि हमारे यहाँ ना ये बिहेवियर हो चुका हो। और अब जो वाक़या हुआ है ना मुनाहिल के हवाले से, ये तो एक बहुत बड़ा ना अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे तालीमी इदारे की जो इंतज़ामिया है वो वहाँ से क्या चीज़ें, अब जो वाक़या हुआ है ना मुनाहिल का, ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक्चुअली में हमारी जो सोसाइटी की बुनियाद बनी है ना, यूनिवर्सिटी से बनी है। जब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया, यूनिवर्सिटी की टीचर्स वो हमें इस तरह के एटीट्यूड दिखाएंगे और यही एटीट्यूड स्टूडेंट तक जाएगा, तो फिर वही हमारी सोसाइटी ऐसे ही ग्रो करेगी। जब वहाँ से चीज़ें तब्दील नहीं होंगी ना, तो आगे चीज़ें नहीं अच्छी हो सकती। जैसे हम कहा जाता है ना कि आपकी दर्स, और वैसे भी भाई हमारी तो आधी ज़िंदगी पढ़ने में गुजर जाती है, तो हमारी जो आधी ज़िंदगी की का जो लर्निंग फेज है वो इसी तरह अगर इसी ऐसे लोगों से अगर हम पढ़ेंगे सीखेंगे तो फिर हम वही चीज़ें सीखेंगे ना भाई। आखिर में मैं तो भी यही कहूँगी कि मुनाहिल को जस्टिस मिलना चाहिए और इसका जस्टिस ऐसे ही मिलेगा, सबसे पहले चांसलर को पकड़ो, बल्कि उस ड्राइवर से भी ज्यादा उस चांसलर का पकड़ा जाना जरूरी है। उसको पकड़ के उसको सजा दो भाई, क्योंकि यहाँ पे जो उसने बिहेवियर दिखाया ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ड्राइवर ने तो चलो एक गलती कर दी थी, वो भी गलती चलो जिस तरह से हुई हो गई थी, और हो सकता है हर बंदा, नॉर्मली बंदे यही लोग करते हैं कि अगर हो जाए तो भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चांसलर ने गलती की उस पर एक्शन होना चाहिए, पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई दिखाई उस पर भी उसको जवाब देना चाहिए। जो लोग इन्वॉल्व थे यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ इस मामले में, जो पुलिस ऑफिसर्स, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। खैर, इसके साथ ही फातिमा नाना को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आ जाने के बाद